मैं तो बीए कंप्लीट किया है 2020 में। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक घर में रुका और उसी बीच मेरे मन में ये ख्याल आया, उमंग आया कि कुछ करके दिखाने का। और मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मेरे माता-पिता जो है वो खेती-बाड़ी करते हैं। हम उड़ीसा के एक छोटे से गाँव में है। एक ऐसा गाँव जिस गाँव मैप में भी शो नहीं होता और आज तक मेरे गाँव तक एक कंक्रीट सड़क भी नहीं पहुँचा है, उतना छोटे से गाँव में हूँ। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो है पेड़ पौधे लगाना। और मैं अपने इस जर्नी में स्कूल और कॉलेज में जाके बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए उत्साहित कर रहा हूँ। साइकिल जो है, साइकिल चलाने से बहुत सारा फायदा है। हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं, पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है क्योंकि ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाता और आपका पैसा भी बच जाता है क्योंकि इसमें डीजल या पेट्रोल नहीं लगता। पागलों ने ही दुनिया बदला है। अगर मुझे पागल कह रहे हैं और सोच रहे हैं तो मैं हूँ पागल और मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है। और मैं भी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में पर्यावरण कितना ज़रूरी है। घर वाले भी नहीं समझते थे लेकिन अब समझ चुके हैं। शुरुआत में समझाने में थोड़ी बहुत तकलीफ आया लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि हमारा लाड़ कुछ अच्छा करने गया है। 213 दिन हो चुका है और 300 दिन और चलेगा और 11 राज्य घूम चुका हूँ और बाकी के जितने राज्य हैं वो सब घूमना है। अगर मैं देखो ये जो टूर है मैं पूरे के पूरे गाँव देहात होते हुए भी जा रहा हूँ क्योंकि गाँव देहात हर जगह नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। वैसे तो मैं देखो यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है, मैं दिल्ली से डायरेक्ट NH-44 से जा सकता था लेकिन मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि पता चले, महसूस हो कि ओरिजिनलिटी क्या है। गाँव और छोटे शहरों में ही पता चलता है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਬਚੂਗਾ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला वीर जी सानू अपना नाम दस्यो जी। नमस्कार, मेरा नाम नंदी घोष खमारी है। मैं उड़ीसा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। की मन दे विच लैके चले जे, की संदेशा देना है पंजाब वासियों नू, केड़ा देश घूम गए ते किन्ने किलोमीटर तक जिहड़ा अज पहुँच गए? मैं तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से शुरू करके ये ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ और आज 213 दिन के सफ़र में 8300 किलोमीटर चलाकर आपका पंजाब पहुँचा हूँ और इन बीच में 11 राज्य घूम चुका हूँ। मेरा संदेश है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए अगर हम कुछ बचा पाएँ तो सबसे बड़ी बात है। लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए घर बंगला बनवाते हैं, पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पर्यावरण अगर नहीं रहेगा, इस पृथ्वी अगर नहीं रहेगा तो वो पैसा, वो बंगला किस काम का। तो हमें अभी के टाइम पे 21वीं सदी के टाइम पे सोचना चाहिए कि किस तरह से ये पर्यावरण को बचाया जाए। आने वाले टाइम पे जैसे देख सकते हो पिछले फरवरी महीने में किस तरह से हीट वेव आया था, जैसे कई सालों में नहीं हुआ था कि फरवरी महीने में ठंड रहती है, लेकिन हमने सब ने महसूस किया है किस तरह से गर्मी ज़्यादा बढ़ गया था। अभी तो बारिश की वजह से मौसम थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो है पेड़ पौधे लगाना। और मैं अपने इस जर्नी में स्कूल और कॉलेज में जाके बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए उत्साहित कर रहा हूँ। और जिस भी सिटी में पहुँचता हूँ वहाँ के जो बड़े बड़े लोग मेरे जैसे आपके जैसे लोग मिलते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि अगर उड़ीसा से एक बंदा पूरा इंडिया साइकिल से घूम सकता है तो अपने शहर में आप लोग साइकिल से क्यों नहीं घूम सकते। और साइकिल जो है, साइकिल चलाने से बहुत सारा फ़ायदा है। हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं, पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है क्योंकि ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाता और आपका पैसा भी बच जाता है क्योंकि इसमें डीजल या पेट्रोल नहीं लगता। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 8300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ
रुख लगाओ ते देश बचाओ ते वातावरण बचाओ ते देश बचाओ। 11 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਲਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ? जैसे देखो, ये जो काम कर रहा हूँ ये पागल समझना जाहिर सी बात है, क्योंकि साइकिल से पूरे इंडिया घूमना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि पागलों ने ही दुनिया बदला है। अगर मुझे पागल कह रहे हैं और सोच रहे हैं तो मैं हूँ पागल, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है। और मैं भी लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में पर्यावरण कितना ज़रूरी है। घर वाले भी नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ चुके हैं। शुरुआत में समझाने में थोड़ी बहुत तकलीफ आया, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि हमारा लाड़ कुछ अच्छा करने गया है। कितनी पढ़ाई की है और क्या काम करते हैं आप? मैं तो बीए कंप्लीट किया है 2020 में। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक घर में रुका, और उसी बीच मेरे मन में ये ख्याल आया, उमंग आया कि कुछ करके दिखाने का। और मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मेरे माता पिता जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। हम उड़ीसा के एक छोटे से गांव में है, एक ऐसा गांव जिस गांव मैप में भी शो नहीं होता, और आज तक मेरे गांव तक एक कंक्रीट सड़क भी नहीं पहुंचा है, उतना छोटे से गांव में हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਰਾਜੇ ਆਪ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? जी, मैं इन 11 राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा घूम के आपके पंजाब पहुंचा हूं। काफ़ी अच्छा डेवलप आजकल को मुझे देखने को मिला है बहुत सारे राज्यों में, और आपका पंजाब भी काफ़ी अच्छा है। कृषि प्रधान राज्य है, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छा लगा। पंजाब के लोगों को बाहर किस तरह देखते हैं और पंजाब में आके आपको क्या महसूस होया कि पंजाबी कैसे लोग हैं? ठीक है। पंजाब के लोगों को जो पंजाबी जो लैंग्वेज है, और हम जो जिस तरह से फिल्मों में देखते हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है, चंगा लगता है। लेकिन जो हम न्यूज में देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सिख भाई लोगों ने ये कर दिया, वो किया, तो हमारे माइंड में ख्याल आता है कि पंजाब एक कुछ अलग प्रकार का ऐसा है, क्योंकि वो की मांग करते हैं। तो इस तरह की जो थॉट है यहाँ आने के बाद चेंज हो गया। जैसे हम सोचते थे वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी काफ़ी अच्छे भाई लोग हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और बहुत सारे सिख भाई लोगों को भी धन्यवाद कहूँगा, उन्होंने मेरा सहयोग किया है इस यात्रा में। और मेरे इस टूर में सिख भाई लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके हर गुरुद्वारे में मैं लंगर खाता हूँ, रात को भी रुक जाता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। तहे दिल से धन्यवाद उन भाई लोगों को। और अभी कितना सफर बाकी है और कब तक जड़े अपने घर पहुंचोगे? 213 दिन हो चुका है, और 300 दिन और चलेगा। और 11 राज्य घूम चुका हूँ, और बाकी के जितने राज्य हैं वो सब घूमना है। अगर मैं देखो ये जो टूर है मैं पूरे के पूरे गांव देहात होते हुए भी जा रहा हूँ, क्योंकि गांव देहात हर जगह नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। वैसे तो मैं देखो यहाँ से जम्मू कश्मीर जाना है, मैं दिल्ली से डायरेक्ट NH-44 से जा सकता था, लेकिन मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि पता चले, महसूस हो कि ओरिजिनलिटी क्या है गाँव और छोटे शहरों में ही पता चलता है। अब नौजवान को क्या संदेश दे के जाओगे? जैसे वातावरण बचाओ, क्योंकि रुख लाने ते वातावरण बचाना एक बहुत बड़ी गल आ। क्योंकि एक संदेश ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पर्यावरण को प्रेम कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। और अगर आप अभी फिट हो, आप हेल्दी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाइए, ताकि आगे भी आप फिट रहो। अगर आप फिट हो, अभी कार में बोलोगे, ऐश करोगे, तो क्या होगा, आपका पेट बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा, बाद में आप ना ही साइकिल चला पाओगे ना ही कसरत कर पाओगे। तो मेरे संदेश है भाइयों, आप पेड़ पौधे लगाइए, और जितना हो सके साइकिल चलाइए, मेहनत कीजिए। अभी ये जो जवानी का उम्र है, मेहनत करने का उम्र है।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। धन्यवाद जी। तरन तारण में आप लोग जैसे भाई मिले, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग मेरे जर्नी के बारे में बहुत सारे और जानना चाहते हो तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, चैलेंज आइकन में मैं अपना वीडियोस छोड़ता हूँ, जिसकी वजह से आप लोग चाहे कि ये बंदा सच कह रहा है या झूठ, उस चैनल में जाके कर सकते हैं। तो मेरे अनुरोध है, आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंज आइकन में जाके देख सकते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ।